व्हाट्स गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। आज एक बहुत ही स्पेशल पहाड़ी रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। हमारे इंडिया के पहाड़ों में उत्तराखंड जहाँ है वहाँ एक स्पेशल पहाड़ी दाल बनती है जिसे चौसा या चैसू भी कहा जाता है। एक बहुत ही यूनिक तरीका होता है इस दाल को प्रिपेयर करने का। उड़द दाल को भूनकर, क्रश करके, ग्राइंड करके फिर एक सिंपल से तड़के में इसको ऐड करके भूनकर, घोट कर बनाया जाता है और बहुत ही अर्दी सा, रिच सा, कंफर्टिंग सा इसका फाइनल टेक्सचर होता है और टेस्ट भी बहुत बढ़िया होता है। इनफैक्ट पहाड़ों की जितनी भी रेसिपीज़ होती हैं बहुत सिंपल होती हैं बट ये बहुत कंफर्टिंग, सूदिंग, वार्मथ पहुंचाने वाली होती है क्योंकि वहाँ का मौसम कुछ इस तरीके का होता है। एंड दीज रेसिपीज़ आर इनक्रेडिबल। आपने कभी भी ये दाल पहले नहीं बनाकर खाई है या कभी एक्सपीरियंस नहीं की, एक बार बनाकर खाओ और जब भी जाओगे पहाड़ों में वहाँ पर ये जाकर वो मौसम में खाना, वो ब्यूटीफुल सीनरी के साथ, उसका तो मज़ा ही कुछ और होता है। घर पर पकाना इसको बहुत सिंपल है। यहाँ पर मैंने उड़द दाल ले ली है, यहाँ पर 3/4 कप उड़द दाल है। इस दाल को सबसे पहले हमने धो लेना है। तो एक बड़े से बोल में ऐड करके पानी ऐड कर दीजिए और फिर अच्छे से इसको धोइए, थोड़ा सा ऐसे रगड़ लीजिए। जो गंदगी है, जो मैल है वो निकल जाएगी दाल में से, आप देख सकते हो। फिर ये पानी को फेंक कर एक कपड़ा ले लीजिए, साफ कपड़े से थोड़ा सा ऐसे दाल को पोंछ लीजिए। आसानी हो जाती है इसको ड्राई रोस्ट करने में। एक बार आपने पोंछ लिया इसको, देखो थोड़ा सा पोंछ लिया मैंने यहाँ पर। इसे अभी हमें भूनना है दाल को। तो यहाँ पर एक फ्राई पैन ले लिया है, कास्ट आयरन पैन है। गैस शुरू कर दो और इसके अंदर दाल को ऐड कर दो और अभी मीडियम फ्लेम पर इस दाल को भूनना है। ट्रेडिशनली लोहे के तवे के ऊपर दाल को भुना जाता है पहाड़ों में। मैंने यहाँ पर कास्ट आयरन पैन ले लिया है, आसानी हो जाती है। आपके पास लोहे का तवा है जिस पे रोटी वगैरह सेकते हो, वो तवे के ऊपर भी आप दाल को सेक सकते हो। बेसिकली दाल को भूनने से इसमें एक नटीनेस आ जाती है, थोड़ा सा सौंधापन, थोड़ी सी अर्दीनेस आ जाती है और इसके फ्लेवर्स डीप हो जाते हैं। ये जब आप दाल पकाकर खाओगे आपको 100% ये रियलाइज होगा। इसको हल्की आंच पर अच्छे से भून लेना है जब तक इसमें से वो सौंधी सौंधी खुशबू आना शुरू हो जाए। दाल हमारी यहाँ पर अच्छे से भून गई है, बहुत अमेजिंग सी खुशबू आ रही है। इस स्टेज पर इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेना है और अच्छे से ठंडा कर लेना है पीसने से पहले। एक बार दाल ठंडी हो जाए इसे मिक्सी में ऐड कीजिए और फिर पल्स मोड यूज़ करके इसको दरदरा आपने पीस लेना है। तो आपकी दाल का टेक्सचर जो है वो बढ़िया आएगा। एकदम फाइन पाउडर मत बनाइए। ये आप देख सकते हो दाल को मैंने पीस लिया है, एकदम परफेक्ट दरदरा टेक्सचर आ गया है। जो फाइनल रिजल्ट है ना दाल का, वो इस पे डिपेंड होगा क्योंकि ट्रेडिशनली सिलबट्टे पे या इसको कूट कर दाल को बनाया जाता है और उस पर एकदम फाइन कंसिस्टेंसी नहीं, ऐसे थोड़ी दरदरा जो है इसको रखा जाता है और उससे बहुत अमेजिंग सा टेक्सचर हमको दाल में मिलेगा। मैंने तो हमारे क्योरा के ब्लेंड लैब का स्टील जार यूज़ किया है जिसमें ड्राई ग्राइंडिंग करना बहुत ईजी है। साथ में आपको ड्राई ग्राइंडिंग ये ब्लेड मिल जाता है। स्पाइसेस करने हैं आपको, मसाले पीसने, पोड़ी पीसनी है, इसे दालें पीसनी है, सारी चीज़ें आसानी से हो जाती है। और साथ में आपको ये 2 वेट ग्राइंडिंग के लिए, ब्लेंडिंग के लिए फूड सेफ ट्रांसपेरेंट जार्स मिल जाते हैं अलग अलग कैपेसिटी के, एक वेट ब्लेंडिंग ब्लेड के साथ। तो सारी चीज़ें आप आसानी से ब्लेंड कर सकते हो, ग्राइंड कर सकते हो। अमेजिंग टेक्सचर्स और कंसिस्टेंसीज आप अचीव कर सकते हो। Amazon पर ये अवेलेबल है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट राइट नाउ। पहले 100 YFL फैमिली मेंबर्स के लिए एक स्पेशल कूपन कोड दे रहा हूँ। यू कैन यूज इट ऑन Amazon एंड गेट एन इंस्टेंट डिस्काउंट। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव ब्लेंडिंग, ग्राइंडिंग विद आवर क्योरास ब्लेंड लैब। ठीक है, जाकर चेकआउट करो। अभी नेक्स्ट एक तड़के की तैयारी करनी है, उसके लिए कुछ चीज़ें कूटनी है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक हमाम दस्ता ले लिया है, इसके अंदर 2 इंच अदरक और यहाँ पर हरा लहसुन लिया है। ये जो ताज़ा लहसुन होता है आजकल सर्दियों में मिल जाता है, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर होता है, ये ऐड कर दो। साथ में 2 से 3 तीखी वाली हरी मिर्च, 2 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून जीरा, 2 छोटी तीखी वाली लाल मिर्चें ले लिए हैं और हल्का सा नमक ऐड कर रहा हूँ कि कूटने में आसानी हो जाए। हमाम दस्ते में सारी चीज़ों को दरदरा कूट लेना है और ये सारी चीज़ें जो है हमारी ये तड़के में जाएंगी। ये जो चीज़ें हम कूट रहे हैं, हर घर की अलग रेसिपी होती है, कुछ चीज़ें और ऐड हो जाती हैं, कुछ चीज़ें इसमें से निकल जाती हैं। बेसिक जो तड़का है वो इस चीज़ का लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो सारी चीज़ों को मैंने दरदरा कूट लिया है। अब तड़का देने के लिए यहाँ पर मैंने कास्ट आयरन की कढ़ाई ले ली है। लोहे की कढ़ाई हो आपके पास वो ले लीजिए, गैस पर चढ़ा दीजिए। जब कढ़ाई थोड़ी सी गर्म हो जाए इसमें सरसों का तेल ऐड करना है, कच्ची घानी का तेल ऐड कीजिए। तेल में से थोड़ा सा धुआं हमको छुड़ा लेना है। यहाँ पर मैंने वाइल्ड मस्टर्ड ले ली है, इसको झाकिया कहते हैं। ये वाइल्ड मस्टर्ड होती है, पहाड़ों में यूज़ की जाती है। अगर आपको मिलती है ये यूज़ कर लो, नहीं तो आप राई भी यूज़ कर सकते हो। तेल गर्म हो जाए इसमें 1 टीस्पून आपने झाकिया ऐड कर देना है। साथ में आपने हींग इसमें ऐड करनी है।
साथ ही में जो चीज़ें हमने कूटी थी दरदरी वो ऐड कर दीजिए। अच्छे से आपने मिला लेना है और तड़के को हल्का सा पका लेना है। एक बार तड़का हमारा हल्का सा पक जाए, इस स्टेज पर फ्लेम को लो करके इसमें 1.5 चम्मच यानी कि 1.5 चम्मच गेहूं का आटा ऐड कर दीजिए और हल्की आंच पे गेहूं के आटे को आपको भूनना है। गेहूं के आटे से थोड़ी सी रिचनेस आती है और दाल के अंदर थोड़ी सी और डेप्थ आती है दाल के अंदर। गेहूं के आटे को आपको अच्छे से भून लेना है। अच्छे से गेहूं का आटा आपने भून लिया, इस स्टेज पर जो हमने दाल पीसी थी वो ऐड कर देंगे, अच्छे से मिला लेंगे और 2 मिनट के लिए दाल को भी तड़के के साथ आपने भून लेना है। एक बार आपने 2 मिनट के लिए दाल को भून लिया तड़के के साथ, इसमें आपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर देना है, हल्की सी हल्दी ऐड करनी है, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का और 1 से 2 चम्मच इसमें धनिया पाउडर। एकदम बेसिक सी चीजें ऐड करनी है। कुछ लोग तो पिसे हुए मसाले ही नहीं ऐड करते हैं, सिर्फ तड़के में इस दाल को पकाते हैं एकदम सिंपल तरीके से। एक बार आपने मसालों को मिला लिया है दाल से, इस स्टेज पर आपने गैस को लो ही रखना है और इसमें गर्म पानी ऐड करना है धीरे धीरे। गर्म पानी धीरे धीरे ऐड कीजिए और साथ में स्टर कीजिए, नहीं तो लम्स बन जाते हैं दाल के। धीरे धीरे से इसमें गर्म पानी ऐड किया, अच्छे से मिलाया और फिर आपने और पानी ऐड किया। आपको एक पतली सी कंसिस्टेंसी में इस दाल को ले आना है। लगता है कि गट्ठे पड़ गए अगर गलती से, तो विस्क का इस्तेमाल कीजिए, गट्ठे निकल जाते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हो कैसे पतली कंसिस्टेंसी में मैंने दाल को ले आया। इस कंसिस्टेंसी में दाल को ले आइए ताकि आप दाल को अच्छे से अभी काढ़ पाएं, अच्छे से पका पाएं, कम से कम ½ एन आवर टू 45 मिनट्स के लिए एकदम अच्छे से पेशेंटली लो फ्लेम पर इसको पकाना है। तो एक बार जब दाल में उबाल आ जाए आपने ढक्कन लगा देना है और बीच बीच में स्टर करते हुए एकदम लो फ्लेम पर इसको अच्छे से पका लेना है। तो यहाँ तक का प्रोसेस तो आपने देखा कितना सिंपल है। अब मेन चीज़ ये है कि दाल को आपको एकदम हल्की आंच पर धीरे धीरे से पकाना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तो ही वो जो दाल की स्टार्चेस हैं वो सारी रिलीज होंगी और दाल की वो जो टेक्सचर है ना वो एकदम परफेक्ट वाला वो अचीव होगा। तो मिनिमम 30 टू 45 मिनट्स आपको इसको पकाना है तो ही मज़ा आएगा। अब कुछ लोग प्रेशर कुकर में भी पका लेते हैं, बाकी रेसिपी में भी काफ़ी सारी चीज़ें आगे पीछे होती है फैमिली टू फैमिली। जैसे जो हमने चीज़ों को कूटा था उसके अंदर जैसे कभी कभी धनिया ऐड कर दिया जाता है तो थोड़ा सा ग्रीनिश कलर आता है दाल के अंदर। काली मिर्च का यूज़ किया जाता है, कुछ लोग प्याज और टमाटर भी यूज़ करते हैं। बट जितना सिंपल रखोगे दाल को उतनी ब्यूटीफुल ये लगेगी और जितनी पेशेंटली इसको अच्छे से काढ़ोगे धीरे से प्यार से उतनी डिलिशियस ये दाल बनेगी। तो अभी इसको आपने अच्छे से काढ़ना है धीरे धीरे, एकदम वो स्टार्चेस रिलीज होंगे दाल के, दाल रिड्यूस होगी, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक होगी और फिर दाल हमारी रेडी हो जाएगी। इतनी सिंपल ये दाल की रेसिपी है। और अगर आपने ऐसे कभी पीस के दाल नहीं बनाई है तो ऐसे पहाड़ी दाल एक बार बनाकर खानी है, मज़े आ जाते हैं इसको खाने में। तो अभी मैं इसको पकाने वाला हूँ, बीच बीच में आपको बस ढक्कन खोलना है, इसको स्टर करना है ताकि दाल जो है वो नीचे लगे नहीं और अच्छे से पका लेना है। उसके बाद इसका टेक्सचर कैसा है और कैसा टेक्सचर तक आपको इसको पकाना है, क्या कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट 45 मिनट्स के लिए, पौने घंटे के लिए इस दाल को पका लिया है बीच बीच में स्टर करते हुए। कि आप देख सकते हो दाल जो है रिड्यूस हो चुकी है, इसने अपने स्टार्चेस रिलीज कर दिए हैं और दाल काफ़ी गाढ़ी हो गई है। ऐसे ही दाल की कंसिस्टेंसी आपकी कुछ हो जानी चाहिए। कुछ लोग दाल को इससे भी ज़्यादा गाढ़ा पकाते हैं, अगर आपको थोड़ा सा इसको और गाढ़ा करना है तो इसको थोड़ा सा और पका लीजिए। थोड़ी सी पतली दाल पसंद करते हैं तो थोड़ा सा गर्म पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। लगभग कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी हो, बहुत मज़ा आता है इस दाल को खाने में। इस स्टेज पर आप इसको टेस्ट कर लीजिए दाल को, नमक को एडजस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं। इसमें ऊपर से कोई मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग इसमें देसी घी का छौंक यानी कि तड़का लगाते हैं, बट वो जो सरसों के तेल की शार्पनेस है ना वो बहुत अच्छी लगती है। बट अगर ऐड करना चाहते हो तो ज़रूर कर सकते हो, ठंड में थोड़ा सा घी खाने में भी मज़ा आता है। लास्ट में इसमें ऊपर से आपने थोड़ा सा ताज़ा कटा हुआ धनिया ऐड कर देना है, अच्छे से मिला लेना है। क्या ब्यूटीफुल ये पहाड़ी दाल लग रही है। हमारी दाल अब बनकर तैयार हो गई है, इसको भी प्लेट कर लेते हैं वाईएफएल स्टाइल।
मज़ा आ जाता है ये चौसा दाल खाने में। इट्स सच अ वंडरफुल रेसिपी, इतनी सिंपल है बट इतनी वार्म, कंफर्टिंग, सूदिंग रेसिपी है। चावल के साथ तो मज़ा आता ही है खाने में, रोटी के साथ भी खा सकते हो। थोड़ा सा अगर थोड़ी सी दाल गाढ़ी हो जाए रोटी के साथ खाओ, वो भी बहुत मज़ा आता है। यू हैव टू ट्राई दिस रेसिपी। जब भी ट्राई करोगे रेसिपी मुझे कमेंट्स में बताना आपको ये रेसिपी कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful Pahadi recipe at your home. Cheers.